बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विचार। ट्रिन ट्रिन, टिक टिक, टन टन। अपने आसपास हम कुछ ऐसी आवाजें सुनते हैं जिन्हें सुनते ही हमें पता लग जाता है कि ये ध्वनि या आवाज फोन की है, घड़ी की है या भाषा में भी ऐसी ही ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों को जब लिखते हैं तो उन्हें वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे म, अ, द, न, मदद। मनन शब्द कई वर्णों को जोड़कर बना है। इन वर्णों के और टुकड़े नहीं हो सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण, अगर हम इसको एक लाइन में डिस्क्राइब करें, ठीक है, तो ये होगा, वर्णन करें भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं या कहा जाता है। कई बार ध्वनि या वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, ऐसे अनार आ से आम, है ना। दूसरा होता है व्यंजन, का और का खा ग, का कबूतर खा खरगोश। स्वर हिंदी में 11 स्वर होते हैं। इन स्वरों को बिना किसी अन्य ध्वनि के बोला जाता है। देखिए, अ, आ, ई उ रे ए आई ओ औ। ठीक है, ये 11 होते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 है जिनको अ स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क ख ग घ अ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ड़ और ढ। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर लगा होता है। स्वर अ के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे स्वर अ के साथ क ख ग घ, स्वर अ के बिना क ख ग घ। फिर बात करते हैं वर्णमाला। स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। सब भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, तो अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 वर्ण हैं। स्वरों और व्यंजनों का निश्चित क्रम समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। 11 स्वरों और 35 व्यंजनों के अतिरिक्त 4 ऐसे व्यंजन भी हैं जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, मिलाने से इनको एक नया रूप मिल जाता है। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये इस प्रकार है। क श क्ष पक्ष, त र त्र त्रिशूल, ज य ज्ञ, श र श्र। ठीक है, अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण ऐसे भी हैं जिन्हें रखा तो स्वरों के साथ जाता है, किंतु ये ना तो पूरी तरह से स्वर है और ना ही व्यंजन। ये है अंग और अह। ठीक है, अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। तो इस पाठ में हमने जाना कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों और व्यंजनों का निश्चित क्रम समूह वर्णमाला कहलाता है। दो वर्णों को मिलाकर जो नया रूप बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, क श क्ष त्र ज्ञ श्र। दो वर्ण ऐसे भी हैं जो ना तो स्वर है और ना व्यंजन। ये है अंग तथा अह, और इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पार्ट 1 जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।